जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण बीपीएससी टीचर प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं आवेदक की संख्या कितनी है प्राइमरी के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, अर्थात आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है यह जानने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी टीचर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बीत चुकी है और विलंब के साथ भी जो तिथि दी गई थी वो भी समाप्त हो चुकी है। और ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है जो आवेदन किए हैं। तो प्राइमरी के लिए 7 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीच में ही नियमावली में संशोधन जैसी जो खबरें आई सामने और उसके बाद जो अन्य राज्य को भी मौके दिए गए और जिसका परिणाम आप लोग देख रहे होंगे कितने अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है और कितने संघर्ष बढ़े हैं। प्राइमरी के लिए आप लोग देख सकते हैं 7 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, 7,48,900 और यह आंकड़ा कुछ और भी बढ़ गया होगा आशा करते हैं, जो कि आप लोग जानते ही हैं यह जो है 6 बजे तक का है, लगभग इसी आसपास का आंकड़ा है। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे जो 65,500 अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं माध्यमिक के लिए। तो आप लोग जानते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक में कम आवेदन हुए हैं और इससे पहले आप लोग यह भी जानते हैं स्टेट 19 में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या लगभग सभी विषय में इतना थी जिससे नौकरी पक्की जो आश्वासन भी मिला था और संभव भी था नौकरी पक्की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद स्टेट 19 में। और इसमें तो ये भी है कि जो स्टेट 2012 भी शामिल हुए हैं, जिसके कारण जो आप लोग देख होंगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या जो बढ़ी है। इसके अलावा जो प्राइमरी जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो पहले के जो शिक्षक हैं, कार्य शिक्षक हैं, वो भी शामिल हुए हैं, स्टेट 2012 वाले वो ही शामिल हुए हैं। और इसके अलावा स्टेट 2011-12 जो है स्टेट 2011 के भी अभ्यर्थी हैं और कार्यरत शिक्षक भी आवेदन किए हैं, जिसकी संख्या आप लोग देख होंगे प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक मिलाकर 67,000 से भी अधिक है, 67,000। तो ये भी आंकड़े काफ़ी होते हैं। तो ऐसे में काफ़ी आप लोग मान कर चल सकते हैं जो शिक्षक हैं वो भी राज्यकर्मी बनने के लिए आवेदन कर दिए होंगे, बहुत सारे जो शिक्षक हैं। तो ये संख्या बढ़ी है। तो ऐसे में जिसके कारण आप लोग जानते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो स्टेट 19 में जो सुने थे नौकरी पक्की, तो इसमें तो बिल्कुल ही संभव था जो बिना परीक्षा की जो बहाली होती और बहाली अभी भी संभव तो है, जिसके कारण जो नौकरी पक्की हो सकती है। लेकिन जो बीच में नियमावली ऐसी आई जिसके कारण आप लोग देख रहे होंगे, जिसके कारण जो बीपीएससी परीक्षा ये सब बातें हुई है। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए आंकड़ा और इसके अलावा जो आवेदक की संख्या इस बात पर भी डिपेंड करेगी, आगे बातें करने वाले हैं जो संख्या बढ़ने का और भी कारण, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो कि माना कि 10,000 हाल में क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं वो भी आवेदन कर दिए हैं। तो ये भी होते हैं जो वो भी मान कर चलते हैं कर दिए होंगे, तो मान कर चल रहे हैं तो इसलिए कर दिए होंगे। तो देख सकते हैं 10,000 8,000 ही मानते हैं तो भी हो सकता है जो क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हैं 2022 में 23 में, तो वो भी जिसे बिना स्टेट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है आवेदन कर दिए हैं, तो ये ऐसा भी होता है। तो इस कारण से भी आगे बातें करने वाले हैं। सबसे पहले उच्च माध्यमिक का आंकड़ा देख लेते हैं, अनुमान के तौर पर बातें कर लेते हैं, इससे एक अनुमानित आंकड़ा पता चल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख होंगे जो उच्च माध्यमिक के लिए अनुमानित जो आंकड़ा पर बात कर रहे हैं, तो 67,000 कार्य शिक्षक आवेदन किए हैं। तो मान कर चलते हैं जो 6,000 ही माने हैं और स्टेट 2011 में जो हिस्ट्री ये सब में भी जो बहुत सारे पास किए पहले से हैं, तो ऐसे में 6,000 कुल मिलाकर इसमें मान कर चल सकते हैं। तो 12,000 करीब जो पहले के शिक्षक जो कार्य शिक्षक हैं और स्टेट 2011 ये सबको मिलाते हुए मान कर चलते हैं 10 से 12,000 इसमें। और जो बिना जैसे स्टेट नहीं पास होते हैं, बिना सर्टिफिकेट का आवेदन कर देते हैं, तो वो भी 8,000, तो 20,000, आधा आप लोग मान के चल सकते हैं 40,000 का आधा
यदि और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं जो स्टेट धोनीस के लिए जो बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं, तो उसमें भी तो कुल मिलाकर इसमें तो ये संख्या जो है वो कम ही हो सकती है। जो इतना 40,000 जो दिखाई भी दे रहा है वो भी नहीं हो सकते हैं वास्तव में, तो ये भी हैं। और इसके अलावा जो आप लोग देख रहे होंगे जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए थी, इसमें भी आप लोग आधा मान कर चल सकते हैं, तो 65,000। और उसमें भी यही बातें हैं जो कार्य शिक्षक और स्टेट 2011 पास, तो ये सब भी आवेदन कर दिए होंगे। तो इस कारण से आप लोग मान कर चल सकते हैं जो ये संख्या जो है ये कम हो सकती है। 65,000 का आधा तो 32,000 के आसपास में, तो ये संख्या इसमें भी कम हो सकती है, जो 32 नहीं तो 40,000 इसमें भी माध्यमिक के लिए भी, और इसमें भी उच्च माध्यमिक में भी काफ़ी संख्या कम हो सकती है। और ये तो आप लोग जानते हैं अचानक से जो ये बातें आई, इससे पहले जो बिहार के शिक्षा मंत्री भी यह बातें करते थे जो पहले जैसे बहाली के बारे में और बिना परीक्षा की बहाली के बारे में। तो बिना परीक्षा की बहाली संभव है, बिल्कुल ही संभव है। जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बात करें तो संभव है, और नौकरी पक्की जो तो सरकार में अभी भी जो जदयू पार्टी है ही, जो उस समय में भी जो रिजल्ट आया था उस समय में था, तो लेकिन अचानक से ये जो कर दिया गया, तो जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी इससे तो संतुष्ट नहीं थे, जो अचानक से जो 4 साल इंतजार किए और परीक्षा की बातें कर दी जाती हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे होंगे जो आंकड़ा है, तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सरकार चाहे तो बिना परीक्षा की भी बहाली इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए हो सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी में जो अन्य राज्य से आवेदन आए, इसके कारण से जो आप लोग देख सकते हैं जो बीच में नियमावली में संशोधन कर दिया गया, और जिसके कारण जो अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, और आप लोग देख सकते हैं जो 7 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर दिए। तो ये सभी जानकारी हैं। और इसमें बात करें तो जो सीटेट पास नहीं भी किए हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वही आवेदन के लिए योग्य माने जाते हैं, लेकिन इसमें जो सीटेट पास नहीं भी हैं उनको भी जो 2023 में आवेदन किए हैं सीटेट के लिए, जो सीटेट में शामिल हुए हैं, तो वो भी इसमें आवेदन के लिए योग्य बना दिया गया है। ऐसा बिल्कुल ही गलत निर्णय लिया गया है। जो सीटेट पास होते हैं वही आवेदन करते हैं, जिसके कारण भी प्राइमरी में भी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। जो पहले 4 साल से इंतजार कर रहे थे प्राइमरी के जो सीटेट पास अभ्यर्थी, उन लोगों के लिए संघर्ष बढ़ गया है। तो ये भी बातें हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो यही आप लोग देख रहे होंगे आपके विषय में कितने, तो इस पर भी बातें करेंगे। आप लोग देख सकते हैं CS SST, और तो CS SST में अधिक SST में अधिक हो सकते हैं। CS में तो आप लोग जानते हैं पहले भी बातें करते थे, जो परीक्षा से पहले की बातें कर रहे थे कि नौकरी पक्की बिल्कुल ही सभी क्वालिफाइड की संभव थी। CS में भी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग जानते हैं CS में बहुत सारे क्वालिफिकेशन में थे। इसके अलावा SST में भी हैं, लेकिन SST में क्वालिफाइड औरतों की संख्या अधिक थी। तो CS में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होते, तो इसमें तो नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव था। अब आगे देख सकते हैं आप लोग ये सभी जानकारी पर बातें कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।